आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल और आप जुड़ चुके हो। जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वही पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने तरह के भारत में 5 हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2 बार संसद के पटल पर ड्रॉप होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पावर ट्रांसमिशन का जिम्मा जो प्राइवेट हाथों में दिए जाने की जो सिफारिशें आई थी वो अमेंडमेंट भले ही ड्रॉप हुए हों, लेकिन ग्राउंड पे काम अभी बदस्तूर जारी है। और ये काम उस हालत में भी जारी है जब आप दिखाएंगे ये सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच होती है एनजीटी, यानी कि उसके जो प्रिंसिपल बेंच हैं उसमें जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और सुधीर अग्रवाल और डॉक्टर ए सेंथिल यानी कि इनके बेंच ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और वो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के। और ये एक्सरसाइज यही बेंच पिछले 2018 में भी दोहरा चुका है और इसका आधार बनाया उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पे जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेज अंकिता सिन्हा यानी कि 2021 के फैसले को आधार बना के उन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स की इसमें एक जिम्मेदारी लगाई है। और पहली बार इन्होंने इसमें नॉन अटेंड सिटीज़ यानी कि 124 शहर जो भी खराब गुणवत्ता जहां वायु की होती है उनके 124 जो बुलेटिन उनकी जारी होती है, उन बुलेटिन के आधार पे टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी को उठा के उन्होंने 124 चिन्हित शहर किया है, जिसमें आपके दिल्ली, सोनीपत, बहादुरगढ़, चरखी दादरी। और उन्होंने सीधा स्पष्ट दिया है ये 20 अक्टूबर से और सीधा 1 नवंबर तक का डाटा उन्होंने उठाया है और बाकायदा इसमें अपनी ईमेल जारी की है और सभी चीफ सेक्रेटरीज़ को ये बाध्यता की गई है कि अपने अपने क्षेत्र में वो एक्शन प्लान बनाएंगे और कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और यहाँ तक कि दिवाली पे जो क्रैकर्स हैं उस पर भी अब की बार बैन रहेगा। यानी कि जीवन जीने के लिए जो सांसें चाहिए, लेकिन देश का एक सेठ जिसका प्रोजेक्ट जिसकी उठ बैठ सीधी प्रधानमंत्री के साथ उसका प्रोजेक्ट अब भी बदस्तूर जारी है। और इसी को लेके हमारे बीच में एक ये डिलीवर्ड ईमेल्स का ये आपको दिखा रहे हैं हम, यानी कि औचंदी से बोना सब डिवीज़न आउटर दिल्ली से ये प्रॉपर एक कंप्लेंट यहाँ पे गई है कि भाई यहाँ पे वायलेशन हो रही है। और इवन आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द एनजीटी ऑर्डर्स इन द टुडे न्यूज़पेपर, और इसके बावजूद भी यहाँ पे जो एक्टिविटी है, जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके कानों पे कहीं जू भी नहीं रहती। और जिसका नतीजा ये है, आप जो तस्वीरों में पीछे आप स्लाइड्स देख रहे हैं, यहाँ देखा होगा आपने काम चल रहा है, जेसीबी एक्सकवेशंस कर रही हैं। और जो एचसी टावर का जो काम रुका हुआ था वो दूर दराज वो खुदाई कंस्ट्रक्शन वगैरह ऑन गोइंग है। तो क्या है ये, कौन सी दुनिया में ये कॉरपोरेट और कौन सी दुनिया में किसान, क्या भेड़ बकरियों में है। यानी कि जब एनजीटी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी यहाँ लगातार काम जारी है और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के छोटे मोटे स्टे ऑर्डर भी इनका रास्ता नहीं रोक पाते। और यही वजह है कि आज भिवानी के निमड़ीवाली में या सोनीपत के जुआ मारा किडलोद में, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आगामी इसी 10 तारीख को किसान महापंचायत का भी वहाँ पे उन्होंने एक बुलावा किया है और एक बड़ा लामबंदी किसान वर्सेस कॉरपोरेट इस चुनावी वर्ष में आपको देखने को मिलेगी। जब उन्होंने देश पे आक्रमण किया था तो इतने बेहूदे थे कि माँ बाप के सामने बलात्कार कर देते थे, लूट कर लेते थे। तो उस टाइम पे हुणों को सफाई के लिए सरोखाप इकट्ठी हुई थी और जो राजा हर्षवर्धन के पूर्वज थे उनमें एक किसान थे यशोधर्मा, वो सब विद्याओं में निपुण थे। तो उनको आगे किया गया और उन्होंने हुणों को सफाया करके दोबारा खेती बाड़ी पे आ गए। तो इसी तरह के एक महापुरुष हमारे बीच में अधिवक्ता राम प्रकाश जी हैं, वो कानून की जानकारी रखते हैं और बैड लक ऑफ द कॉरपोरेट कि वो खेत से उन्हीं खेतों की जुताई कर रहे थे जहाँ के ये किसानों के अधिकारी को दमन हो रहा था। नहीं पता था कि उनके साथ एक कारवा जुड़ता चला जाएगा। और एक युवा नेता ने यहाँ पे एक आंदोलन की कमाल संभाली है, सत्येंद्र लोचब जी इनका परिचय है। तो ये वकील साहब, ये जो आदेश हैं एनजीटी के, ये आप इनके खिलाफ आपने मेल डिलीवर की है इनको, तो ये क्या वजह है आपकी, मतलब ये
ये ऑर्डर आने के बाद एनजीटी का दिन रात इनका काम कंस्ट्रक्शन का चालू रहा है और अब भी चालू जी जी। और अब ये क्या कर रहे हैं, रात को भी 24 घंटे काम करते हैं, जबकि ये बैन है। जबकि ये बैन है। हाँ जी। इसलिए ये मेल डाली है। तो आपने मेल ये एक तो डाली चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर को, ये सीएम को, इनके सभी जो रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर हैं जिनको इन्फोर्समेंट करना था, आपने सबको आगाह कर दिया। लेकिन आपने एक मेल डाली है उसी बेंच में कि भाई यहाँ अवमानना हो रही है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा और इसका वाइडली पब्लिकेशन हो चुका है, हम अधिकारियों को कॉन्टेक्ट कर करके थक चुके हैं। तो उसके बावजूद भी यहाँ कार्य जारी है। तो क्या कहेंगे इस पे, मतलब ये कानून का इतनी बड़ी डिग्निटरियों के होते हुए भी कानून का उल्लंघन हो रहा है। ये तो जनाब जो जिस ऑर्डर की वायलेशन खुद कर रहे हैं जी, एनजीटी को तो इसलिए डाली कि खुद देख लें उनके ऑर्डर का कहां तक सम्मान किया जा रहा है। जी जी जी। और इससे उम्मीद क्या करते हैं आप मुख्यमंत्री से और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी सर्विस ब्रांच को भी देखते हैं? उनसे यही है कि जो पॉलिसी, ना तो दिल्ली में तो कोई पॉलिसी आपने बनाई नहीं जी, इतना टाइम बीतने के बाद भी, जबकि अटॉर्नी जनरल की को डायरेक्शन हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, तब ये आया था कि मतलब सभी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे देश में होनी चाहिए। ये दिल्ली का किसान जैसे सुंदर है दिखने में, इसी तरह दिल्ली के किसान की हालत उस गाय की तरह है जिसका स्टरलाइजेशन कर दिया गया है, यानी कि वो नए दूध भी नहीं होगी, यानी कि उसके आगे की जनरेशन भी नहीं होगी और उसको स्लॉटर के आगे बांध दिया गया है, यानी कि कटने के लिए। क्योंकि जब उसकी लाइन तो जा रही है लेकिन वो किस कानून से मांगे, किस कंपनसेशन? ना देश में कोई स्थायी कानून, ना कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी। तो आज किसान इस देश में मांग रहे हैं कि हमें एक स्थायी कानून हो और जब तक ये पॉलिसी हो तब तक तो कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान कीजिए। तो इसमें एक प्रोविजन है जो आपने इसमें प्रोवोक किया है कि इसमें आप डैमेज का सीधा डाल सकते हैं, करोड़ों का क्लेम, क्योंकि यहाँ मुंगेशपुर और ये औचंदी और हरेवली बिल्कुल सटे हुए हैं, सारा एरिया पर की छत पे खड़े हैं, सारा एरिया अफेक्टेड है। तो क्या इस पे क्लेम तक भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे क्लेम तक। तो किसानों ने अपनी कमर कस ली है कि जो क्लेम प्रोविजंस हैं यानी कि कंटेम्प्ट की श्रेणी में वो आता है, अब किसान सीधा पावर ग्रिड पे वो क्लेम डालेंगे। और यदि कोई अधिकारी इसमें अब भी साइलेंट रहते हैं, ओमिशन मिसकंडक्ट पे रहते हैं, तो क्या उन पे भी डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर शामिल करेंगे उनको? जी जी। और जैसे कि इनकी 197 की आती है कि अभी प्रायर परमिशन हो, ये हो, लेकिन ये तो इनको पता है कि भाई ये ऑर्डर तो सारी पब्लिक में डिसेमिनेट हुए हैं। तो कानूनी पहलू पे किसान जल्दी ही उच्च न्यायालय में इसमें याचिका में भी देखे जाएंगे। तो दिल्ली के किसानों ने कमर कस ली है, बस थोड़ा समायोजन का असर है। ये बुलावे में मत रहिए, कल यहाँ से बुलेट ट्रेन भी जाएंगी, आपकी कम से कम 23 और लाइनें भी जाएंगी, लेकिन विकास का विरोधी किसान नहीं है। इनकल्सिव ग्रोथ में उसको शामिल कीजिए और उसी कानून नियम के तहत कोई भी काम कीजिए जिस कानून के तहत आपको पार्लियामेंट बिठाया गया है, जिससे आपको जो लाइसेंस दिया है, फाइनेंस एक्ट से आप रेगुलेट होते हैं। तो उस कानून का जब भी उल्लंघन होता है तो आज यशोधर्मा की तरह से औचंदी के किसानों ने इस कॉर्पोरेट के खिलाफ ये बिगुल बजाया है। इसमें जो भी आपके फीडबैक हों, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, किस माध्यम से इस कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ी जाए और किसान को जो उसका आज कितना मुआवजा था जिस सिरसपुर में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? सिरसपुर में हमारे सीएम साहब ने जो दिया था वो 5 करोड़ था, 5 करोड़ समथिंग था। कितने साल की बात है, कब की बात है? ये 7-8 साल पहले, 10 साल 8-9 साल पहले की बात। जी जी, 9 साल पहले 5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं चेक के। तो एक कंडक्ट ये माना जा रहा है इवोल्यूशन लैंड जो है 11 करोड़ के करीब है। तो आप उसका न्यू लैंड एक्विजिशन के सेक्शन 21 प्रोविजन 1 और 38 के तहत जब तक मुआवजा नहीं मिलता, कोई भी आपकी फील्ड या प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसेगा वो क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाता है। तो अब देखते हैं उसका 85% कितना बनता है। और पॉलिसी में पहले एलजी आगे निकल के आते हैं या पहले सीएम निकल के आते हैं? आपने तकरीबन सब अथॉरिटियों को कानून बनाने के लिए और ये कंपनसेशन के लिए डाला हुआ है, लगभग सब अथॉरिटियों को। तो सबके संज्ञान में ये मामला है और उसके बावजूद भी यदि सिस्टम पैरालाइज हुए बैठा है तो ये सब हमारे लिए आज सिर्फ दर्शक बनने के लिए बात नहीं, ये हमारे लिए खोज की बात है कि देश का कानून और जब डिग्निटरी को इस चीज़ का पता है तो क्या एक्शन होना चाहिए, उसके लिए वो कितने जिम्मेदार हैं, उसमें आप अपने कमेंट्स जरूर डालिए। जय किसान।